अपनी शलवारों में हाथ डालें, नहीं तो जाके वॉशरूम में बढ़ जाएं, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ी सी बेहुदा, घटिया और बहुत ज्यादा सेक्सी किस्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा मजा आने वाला है। कानों में लगा ले टूटियां, नहीं तो उंगलियां वार ले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो यकीन करें नुनो छोटी रह जाएगी, खड़ा होना बंद हो जाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यमन के दीदा शुरू करते हैं। जितने भी ओवरसीज भाई हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको थोड़ा सा दुख होगा। दुख ये होगा उनको कि वो बेचारे अपनी बेगमों पे शक करने लग जाएंगे कि कहीं मेरी बेगम को मेरे पीछे से मेरा भाई या मेरा अब्बू या मेरा पड़ोसी या मेरा दोस्त या मेरा कजन यमन का दीदा तो नहीं करता। वो बेचारा शक करने लग जाएगा। अगर आप ओवरसीज हैं तो आप ये वीडियो ना देखिए। आज का वाकया है पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में वाकया एक छोटे से गांव में रहने वाली एक फैमिली का। फैमिली में गुर्बत की इंतहा होने की वजह से माँ बाप ये फैसला करते हैं कि हम अपने इकलौते बेटे को बाहर भेज देते हैं ताकि घर के कुछ हालात बेहतर हो सके। चंद महीनों में वो अपने बेटे को यूरोप भेज देते हैं। अब बेटा यूरोप जाता है, खूब पैसा कमाता है, 2 साल बाद वापस घर आ जाता है शादी करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ 1 मंथ के लिए। खूब धूमधाम से शादी करता है खूबसूरत लड़की से जिसका फिगर टनाटन, जिसके ये 40 इंच के पोम पोम, क्या उसका फिगर, क्या उसकी अदाएं। धूमधाम से शादी करता है और 1 महीने के बाद वापस यूरोप चला जाता है। पीछे घर में रह जाते हैं वालिद, माँ और बेगम। अब बाप उसका बेटे के यूरोप जाने के बाद रिटायरमेंट ले चुका था। सारा दिन घर पे बैठ के टीवी देखता या अखबार पढ़ता या इधर उधर लोगों के घरों में जागता। अब उस बाबे की आदत थी कि वो डेली सुबह के टाइम अखबार पढ़ता था। जिस टाइम वो अखबार पढ़ता उसी टाइम उसकी बहू शहर में सफाई करने लग जाती। अब वो बेचारी बहू अपने ससुर को बाप के जैसा मानती थी। उसको कभी भी जहन में ये नहीं आया कि ये बाबा मेरे बारे में कभी ऐसा सोचेगा भी। बगैर किसी दुपट्टे के अपने ससुर के सामने सहन में सफाई वगैरह करती, बर्तन वगैरह धोती, अपने घर के काम काज करती। अब बाबा जी अखबार पढ़ रहे हैं और बहू सहन में सफाई कर रही है। सफाई करते वक्त बहू के जो पोम पोम है वो बिल्कुल वाज़ेह हो रहे हैं। बाबा जी पहली दफा देखते हैं, थोड़ी सी शर्म खा लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फिर बहू बर्तन धोने लग जाती है। बर्तन धोते धोते बहू के पोम पोम हिलना जुलना शुरू कर देते हैं, जिससे बाबा जी को शियारी आने लग जाती है। बाबा जी फिर थोड़ी सी शर्म खा जाते हैं। उससे अगले दिन फिर बहू ऐसे ही सहन में सफाई करती है। उसके पोम पोम बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। बाबा जी क्या करते हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते साथ साथ बहू के पोम पोम देखने लग जाते हैं। बहू बाद में कपड़े धोने लग जाती है। कपड़े धोते धोते बहू के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसको देखने से बाबे को बड़ी नेक्स्ट लेवल की शियारी आ जाती है। बाबा जी क्या करते हैं, अखबार के नीचे से ही शलवार में हाथ डालते हैं और मुट्ठी लगाना शुरू कर देते हैं। बाबे को मुट्ठी लगाते हुए उसकी बहू देख लेती है, लेकिन बहू किसी को कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। अब अगले दिन फिर जब बहू सफाई करने लगती है तो बाबा जी क्या करते हैं, टाइम साथ ही अपनी अखबार लेके सहन में बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहू को देखने लग जाते। थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ होता, बाबा जी अपना हाथ अपनी शलवार में डाल लेते और मुट्ठी लगाना शुरू कर देते। और बहू भी ये चीजें नोटिस कर रही थी। उसका ससुर उसकी तरफ इतनी गंदी निगाहों से देखता है, लेकिन बहू फिर भी किसी को कुछ नहीं बताती। वो अपने काम वैसे ही करने लग जाती है और बाबा जी अपनी मुट्ठी लगा के तर्क पूरा कर लेते हैं। उससे अगले दिन फिर जब बहू सफाई करने लगती है और गौर करती है कि बाबा जी आज क्या करते हैं, वो जानबूझ के अपना सामान ज्यादा वाज़ेह करने लग जाती है। वो खुद भी मजे लेना शुरू कर देती है। वो अपनी कमीज को ज्यादा ऊपर उठा लेती है जब भी काम करने लगती, अपना सामान दिखाने के लिए। बर्तन धोते धोते वो चोरी चोरी बाबा जी की तरफ देखती। बाबा जी अपना हाथ तलवार में डाले मुट्ठी लगा रहे हैं, वो भी अंदर ही अंदर से मजे लेती। आखिरकार उसके सब्र का पैमाना टूट गया। आखिर वो लड़की इतनी देर तक बर्दाश्त करती। शोहर उसका बाहर था और ससुर सामने बैठा हाथ चला रहा है। आखिरकार बहू फुल गर्म हो जाती है और आके अपने ससुर को कहती है, लाए मैं आपकी आंखें दबाती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ससुर मना करता है, लेकिन बहू कहती है, नहीं मैं आपकी आंखें दबाना चाहती हूँ, अब मुझे इजाजत दे। ससुर कहता है ठीक है कोई बात नहीं। बहू आंखें दबाना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता से टांगों से ऊपर आती है पट्टों की तरफ। पट्टों से थोड़ा थोड़ा अपना हाथ आगे बढ़ाती है बाबा जी के सौदे की तरफ। बाबा जी भी फुल मजे ले रहे थे। बहू भी आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी के सौदे को पकड़ के मसलना शुरू कर देती है और मसलते मसलते ही बाबा जी का काम कर देती है। बाबा जी इस बात से बड़े राजी होते हैं। अगले दिन फिर बाबा जी ऐसे ही अखबार लेके बैठे होते हैं। बहू अपने काम काज करके जल्दी फारिग होके बाबा जी के पास आ जाती है। बाबा जी को दबाने के बहाने बाबा जी को दबाती है, दबाती दबाती फिर वही काम करती है। आज बाबा जी कहते हैं, बहू सीधे बैठ के अच्छे से नहीं दबाया जाता, अंदर मेरे बेड पे आ जाओ, अच्छे से मेरी टांगों मेरे कंधों को दबा दो कि मुझे सुकून आ जाए।
बहू भी खुश हो जाती है, अंदर ही अंदर से समझ जाती है बाबा आखिर करना क्या चाहता है। बाबा जी की जो बेगम थी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, वो इतनी ज्यादा समझ बूझ नहीं थी, उनको इतना ज्यादा नजर आता था, वो बस जहाँ बैठी रहती वहीं पे बैठी रहती। बाबा अपनी बहू को लेके रूम में चला जाता है, बहू के साथ सारे वाहियात किस्म के काम करता है, यमन के तीता करता है, के पोम पोम दबाता है, के साथ पूरे मजे करता है। तो बहू भी अपनी जिस्म की गर्मी निकालती है अपने ससुर के साथ। इसी तरह से बाबा अपनी बहू के बेटे का बाप बन जाता है। बेटा यूरोप में गोरियों के साथ खुश है और बाप घर में बहू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऐसी यमन के तीते वाली स्टोरीज सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।